और मैं एक तरफ बैठा हुआ, बराबर नजर मेरे आपके ऊपर है, चाहे मैं दिल्ली में हूं, चाहे जोधपुर में हूं, चाहे पृथ्वी के किसी कोने में हूं। मेरी आंख में एक दूसरी शक्ति है और हर क्षण आपके ऊपर नजर रहती है। आप क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, क्या स्थितियां बन रही हैं। और बड़ी वेदना होती है जब आपके पांव रुक जाते हैं, आप समाज के डर से रुक जाते हैं। आप कैसे जिंदा रह सकते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं ये बात दूसरी और तीसरी बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि आपके जीवन में वापस धूल नहीं जमे, फिर मलिनता नहीं आए, फिर उसमें गंदगी नहीं आए। बहुत मुश्किल से मैंने आपको तैयार किया है। ये मैं जानता हूं कि इसके लिए कितना खून जलाया है, मैं जानता हूं। पत्थर के समान और हिमालय के समान जिसका पर्सनालिटी थी, व्यक्तित्व था, वो सारा खून मैंने आपके लिए जला दिया है, इसलिए कि मैं आपका निर्माण कर सकूं। तिल तिल करके आपको जलाया, आपको बनाने के लिए। और बनाने के बाद में जब आपके पांव रुक जाते हैं, जब आपके होठों पर दूसरा कोई नाम आ जाता है, जब आपके आंखों में कोई दूसरी चिंगारी आ जाती है, तो शर्म से मेरा सिर झुक जाता है कि मैंने व्यर्थ में खून बहाया है, व्यर्थ में अपना व्यक्तित्व बहाया है। सन्यासी कहते हैं कि आपके पर्सनालिटी को, आपके व्यक्तित्व को देख करके हम पागल हो जाते थे, रह नहीं सकते थे, भाग करके आपसे लिपट जाते थे। हजारों लोग खड़े होते थे तो हम आपके एक बिना रह नहीं सकते थे, चाहे सन्यासी हो चाहे सन्यासिनियां हो। ऐसा क्षण भी बीता था कि 5 मिनट बाहर जाऊं रो रो के बेहाल हो जाते थे। वे शिष्य थे, आप भी वही शिष्य हैं, आप भी वही व्यक्तित्व हैं। यह जीवन है, अपने आप को सबको सौंप देने का जीवन है, उसको जीवन कहते हैं। ले लेने को जीवन नहीं कहते। इस प्रकार का एक अद्वितीय जीवन, प्रतिपल प्रतिक्षण उस व्यक्तित्व के साथ घुल मिल करके एकाकार हो जाने की क्रिया के लिए सब कुछ को ठोकर मार के निकल पड़ता है, वह सबसे ज्यादा मुझे प्रिय है। मैं उसको अपने हृदय में संजो लेता हूं। कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ में, ये गारंटी है।